हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर के मौर्य फ्रॉम द मौर्य एफडी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम फॉर्म 15GH के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे लोग ना अपनी सेविंग जो है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। आई एम श्योर कि आप भी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। तो बैंक में जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पर बैंक आपको साल भर में जो ब्याज देता है, इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, उस पर एक TDS फिक्स परसेंटेज से काट के ही आपको करता है। ऐसे में यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल नहीं करते हैं तो आप उस TDS का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला कि आप यदि TDS से बचना चाहते हैं तो फॉर्म 15GH को भर के यदि आप बैंक को सबमिट करते हैं तो बैंक जो है TDS इंटरेस्ट पे नहीं काटेगा और आपका जो TDS है वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, TDS से रिलेटेड आज 4 पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 1 कि TDS फॉर्म 15G और H आपको क्यों भरना चाहिए। दूसरा है कि फॉर्म 15GH कौन लोग भर सकते हैं। और तीसरा है कि यदि आपको TDS इंटरेस्ट पे सेव करना है तो फॉर्म 15GH को भरने की राइट टाइम क्या रहेगी। और फोर्थ रहेगा कि फॉर्म 15GH आपको कैसे भरना है, जो कि मैं आपको भर के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि फॉर्म 15GH आपको क्यों सबमिट करना पड़ता है। तो TDS सेव करने के लिए आपको फॉर्म 15GH सबमिट करना होता है। अब आपको TDS सेव जो है कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जब आप प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं और वो पैसा यदि 50,000 के ऊपर आप विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपका TDS जो है PF विड्रॉल पे कटता है। उसे आप सेव करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 15GH सबमिट करना जरूरी है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि बैंक में यदि फिक्स डिपॉजिट आपने करा रखा है उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करता है तो उस पर TDS डिडक्ट करता है। तो TDS को सेव करना है तो आपको फॉर्म 15GH सबमिट करना है। नंबर 3 है कि यदि आपने कोई भी मकान अपना किराए पे दे रखा है, अंडर सेक्शन 194I में जो आपको रेंटल इनकम मिलता है उस मकान को किराए पे, उस पर भी TDS डिडक्ट किया जाता है। तो उस TDS से भी आपको यदि सेव करना चाहते हैं तो उस केस में आपको फॉर्म 15GH सबमिट करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि फॉर्म 15G और H कौन सबमिट कर सकता है। तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H दोनों अलग अलग होते हैं। तो फॉर्म 15G जो होता है वो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता है, जिसमें कि इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, AOP, BOI, लेकिन कंपनी और फर्म के ऊपर ये फॉर्म 15G एप्लीकेबल नहीं है। और जो व्यक्ति यहाँ पे नॉन सीनियर सिटीजन है उसकी एज यदि 60 साल के नीचे है तो वो फॉर्म 15G को भर सकता है। यदि इस पर्सन को फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम हो रखी है, जो कि इंटरेस्ट इनकम साल भर में 40,000 के ऊपर यदि बैंक पेमेंट कर रहा है तो उस केस में फॉर्म 15G को भर करके ये पर्सन सबमिट कर सकता है और TDS को सेव कर सकता है। सेकेंड है कि यदि इस पर्सन को रेंटल इनकम 2,40,000 के ऊपर साल भर में यदि हो रही है, अंडर सेक्शन 194I में ये प्रोविजन है कि यदि आपको 2,40,000 के ऊपर यदि रेंटल इनकम का पेमेंट किया जाता है तो उस पर TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी है। तो आप फॉर्म 15G अपने जो टेनेंट है उसको भर करके आप इसे सेव कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन है कि आपका टोटल इनकम फॉर्म 15G वही लोग भर सकते हैं जिनका कि टोटल इनकम FD इंटरेस्ट इनकम और रेंटल इनकम को मिला करके साल भर में 2.5 लाख के नीचे होना चाहिए। विच मीन्स कि ये एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। इस लिमिट के नीचे यदि आपका साल भर में इनकम है तो ही आप फॉर्म 15G को भर सकते हैं, क्योंकि जिनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे की इनकम है वो लोग ITR फाइल नहीं करते, उनके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने निकाला है कि आप फॉर्म 15G को भर करके TDS को सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 15H का। तो फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 15H के लिए जो सीनियर सिटीजन की जो एज है वो आप जानते हैं कि 60 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए। और सीनियर सिटीजन को यदि फिक्स डिपॉजिट से यदि इंटरेस्ट इनकम हुई है जो कि साल भर में यदि 50,000 के ऊपर है और उस पर TDS डिडक्ट किया जाता है तो वो सेव करने के लिए TDS सीनियर सिटीजन फॉर्म 15H को सेंड कर सकता है, सबमिट कर सकता है। यदि सीनियर सिटीजन ने कोई मकान किराए पे दे रखा है और उस पर उसको साल भर में 2,40,000 के ऊपर यदि पेमेंट किया जाता है रेंटल इनकम, तो उस पर भी TDS
उसको यदि सेव करना चाहता है तो फॉर्म 15H को सबमिट करके सेव कर सकता है। इसके बाद सीनियर सिटीजन की जो टोटल इनकम है साल भर में, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम और रेंटल इनकम और बाकी दूसरे इनकम को मिला करके 3 लाख के नीचे यदि है तभी ये फॉर्म 15H को सबमिट कर सकते हैं और टीडीएस को जो है बचा सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है सीनियर सिटीजन के लिए वो 3 लाख रुपए की रखी गई है। तो 3 लाख के नीचे की जो इनकम वाले हैं वो लोग फॉर्म 15H को सबमिट करके टीडीएस को बचा सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर्म 15GH आपको कब सबमिट करना है। तो जनरली ये जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उसी समय आपको इसे सबमिट कर देना चाहिए, यदि आप पहले से एफडी करा चुके हैं तो। यदि आप नई एफडी करा रहे हैं तो जिस समय आप एफडी अकाउंट खुलवा रहे हैं उस समय ही आपको फॉर्म 15GH साथ में सबमिट करना चाहिए। यदि आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए यदि आप टीडीएस को बचाना चाहते हैं तो आपको 1 अप्रैल 2023 तक ये फॉर्म सबमिट कर देना चाहिए था। इन केस यदि आप नहीं सबमिट कर पाए हैं तो आप नेक्स्ट ईयर इस फॉर्म को सबमिट करके अपना टीडीएस सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये फॉर्म कैसे सबमिट करना है। तो देखिए, 2 तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ये सारे जो बैंक्स हैं इनके वेबसाइट पे जाके आपके पास यदि नेट बैंकिंग है तो आप इनकी वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको एक पीडीएफ फिलेबल फॉर्म जो कि इस लिंक से आपको मिलेगा उसको भर करके आप डायरेक्ट बैंक के ब्रांच में जाके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें ब्लैंक रहती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी है कि जैसे ही आप इस पे कर्सर पे क्लिक करेंगे आप अपनी डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको इसे प्रिंट आउट करा के हैंड से मैनुअली फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म 15G कॉमन फॉर्म होता है। अभी इस वीडियो में मैं फॉर्म 15G को कवर कर रहा हूं जो कि आप पीडीएफ इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट के लिए आप सबमिट कर सकते हैं जिससे कि टीडीएस डिडक्ट ना हो। पीएफ जब आप विड्रॉ करते हैं उसमें भी सबमिट कर सकते हैं और रेंट पे टीडीएस को यदि आप बचाना चाहते हैं तो भी ये फॉर्म 15G आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन के द्वारा सबमिट किया जाता है, लेकिन कोई कंपनी या फर्म इसे जो है सबमिट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे अब हम वन बाय वन देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना नाम इंटर करना है। जिस नाम से आपका बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है वो नाम आपको इंटर करना है, या फिर पीएफ में जो आपका अकाउंट नंबर में जो नाम है वो इंटर करना है। यहाँ पे आपको पैन नंबर अपना इंटर करना है। यहाँ आपको अपना स्टेटस इंटर करना है कि आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं या यूपी बीओआई या फिर ट्रस्ट हैं। यहाँ आपको प्रीवियस ईयर इंटर करना है, जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप टीडीएस को सेव करना चाहते हैं या फिर जिस प्रीवियस ईयर में आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट पे टीडीएस ना कटे वो प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर 23 और 24 यहाँ पे इंटर कर चुके हैं और आपके केस में यदि ये प्रीवियस ईयर 23 और 24 होगा तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस आपको टाइप करना है। यदि आप रेजिडेंट है तो रेजिडेंट लिखेंगे, नॉन रेजिडेंट है तो आप नॉन रेजिडेंट लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि यदि आप फिक्स्ड डिपॉजिट करा चुके हैं तो आपको 1 अप्रैल 2023 तक ये फॉर्म 15G सबमिट कर देना चाहिए था। अब टाइम निकल चुका है तो आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल में आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 6, 7 और 8, 9 और 10 में आपको जो अपनी एड्रेस इंटर करनी है, जिसमें कि आपको अपना फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर, प्रीमाइसिस का नाम, आपको अपनी स्ट्रीट और एरिया लोकेलिटी, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अपना इंटर करना है, यहाँ स्टेट इंटर करना है, पिन कोड इंटर करना है और यहाँ पे आपको मेल आईडी अपनी इंटर करनी है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको मोबाइल नंबर अपना इंटर करना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि वेदर असेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप ये देखिए यहाँ पे एक 5 जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो आपको देखिए यहाँ 5 पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको यस मेंशन करना है। यदि आप पिछले 6 असेसमेंट ईयर में आपने आईटीआर फाइल करी है तो आपको उसकी डिटेल इंटर करनी है। तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस ईयर है इसके पहले का 6 इयर्स आपसे पूछ रहा है, उसमें भी आपको लेटेस्ट जो असेसमेंट ईयर वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो असेसमेंट ईयर जो होता है हमेशा एक कदम आगे चलता है, मतलब जैसे आपका ये प्रीवियस ईयर 23-24 है तो असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। वैसे ही यदि मान लीजिए कि
एग्जाम्पल के तौर पे आप 21-22 में यदि आपका प्रीवियस ईयर रहा होगा और आप एक 22-23 में आपका जो असेसमेंट ईयर उसमें आपका जो इनकम था वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड किया होगा, तो आपको यहाँ पे यस करना और यहाँ पे असेसमेंट ईयर टाइप करना है, अदरवाइज इसको नो आप रखेंगे। इसके बाद ये जो फॉर्म 15G आप फिलअप कर रहे हैं इसमें आपको एस्टिमेटेड इनकम कितनी होने वाली है, यानी कि इंटरेस्ट से आपको कितना इनकम होने वाला है या पीएफ से जो विड्रॉ कर रहे हैं वो कितना आपका विड्रॉ होगा, वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे 17 में एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन, तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम आपको प्रीवियस ईयर का जो है इंक्लूडिंग ये जो आपका इंटरेस्ट का इनकम है या पीएफ का इनकम है, ये टोटल इनकम आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो जैसे आपका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है और सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए है, तो हम यहाँ पे फॉर्म 15G भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2.5 लाख के नीचे ही इस इनकम को रखना है। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कि डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म। दोस्तों क्या होता है ना कि बैंक में यदि आप फिक्स डिपॉजिट कराए हैं तो उसके इंटरेस्ट पे टीडीएस बचाने के लिए आपको फॉर्म 15G अलग से भरना होता है, यदि आप पीएफ से विड्रॉ करें तो उसके लिए अलग से भरना होता है। तो जो आप फॉर्म प्रीवियस ईयर में भर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे लिखना है कि आपने कितना फॉर्म 15G भरा है और उसका अमाउंट भी आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो जैसे मान लीजिए आपने 2 फॉर्म भरा तो यहाँ 2 लिख करके और यहाँ पे आपको फॉर्म 15G में जो आप अमाउंट क्लेम कर रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे हम हमारे केस में यदि मान लीजिए कि हम फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और पीएफ विड्रॉ के लिए एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट के लिए हमने किया तो यहाँ पे हम उसका अमाउंट यहाँ इंटर कर देंगे। इसके बाद डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। अब यहाँ पे जो आप फॉर्म 15G भर रहे हैं वहाँ पे इसमें जो है आपको डिटेल जो है इंटर करना है। यदि आप फिक्स डिपॉजिट के लिए भर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट नंबर इंटर करना है, पीएफ की विड्रॉ के लिए भर रहे हैं तो उसका जो मेंबरशिप आईडी होता है एम्प्लॉय का वो इंटर करना है। नेचर ऑफ इनकम में पीएफ विड्रॉयल और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडी आ जाएगा। सेक्शन जो है 192A यहाँ पे पीएफ विड्रॉयल के लिए होता है और सेक्शन 194A में जो है एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है। और यहाँ पे अमाउंट इनकम आपको इंटर करना है, पीएफ विड्रॉ का आपने कितना अमाउंट इंटर किया, इसके बाद आपने फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट कितना आप जो है क्लेम कर रहे हैं ये अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ डिक्लेरेशन आपको देनी है जिसमें यहाँ पे आपको नाम इंटर करना है। यहाँ आपको प्रीवियस ईयर जो आप सेलेक्ट किए थे ऊपर 23-24 और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर इंटर करना है। ये डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं कि 23-24 में हमारा जो टोटल इनकम है इंक्लूडिंग फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट या पीएफ का जो विड्रॉल वो जो है हमेशा नील रहेगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा। और दूसरा डिक्लेरेशन यहाँ पे ये है कि यदि इन केस 23-24 में हमारी और कोई भी इनकम आती है तो उसके वजह से भी हमारा जो ये इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं करेगा। तो यहाँ भी आपको प्रीवियस ईयर 23-24 लिखना है और रिलेवेंट ईयर आपका यही रहेगा। यहाँ प्लेस आपको इंटर करना है, यहाँ डेट इंटर करना है, यहाँ सिग्नेचर करके इसको प्रिंट आउट निकाल करके आप जो है बैंक में सबमिट कर देंगे तो आपका जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा। पार्ट 2 आपको फिलअप नहीं करना, ये बैंक फिलअप करेगा, ठीक है, या फिर जहां पीएफ ऑफिस में सबमिट करें तो ऑफिशियल यूज के लिए होता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।